हेलो दोस्तों, हम लोग अब आगे क्लास 9th का जो चैप्टर नंबर 1 है संख्या पद्धति, उसको अपने अगले लेक्चर की तरफ लेके चलेंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम ये होता क्या है। ये लेसन आप लोग का योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम का टॉपिक अगले प्रश्नावली में दिया है, लेकिन एक क्वेश्चन प्रश्नावली फर्स्ट में आने की वजह से हम लोग इसको पहले जानेंगे कि योगात्मक प्रतिलोम होता क्या है और गुणात्मक प्रतिलोम। इन दोनों को जानने के बाद हम लोग अब इसके बाद अगला जो आप लोगों का वीडियो अपलोड होगा उसमें प्रश्नावली फर्स्ट ए के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। आइए आज समझते हैं कि योगात्मक प्रतिलोम होता क्या है। यहाँ पे हेडिंग दिया होगा योगात्मक प्रतिलोम। ये योगात्मक प्रतिलोम होता क्या है, तो देखिए क्या दिया है। किसी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसे मूल संख्या में जोड़ने पर योगफल शून्य आता है। मतलब कहने का मतलब ये कह रहा है आप लोगों को कि आप लोगों को अगर किसी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम निकालना है, अगर किसी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम अगर आप लोगों को निकालना है, तो आप लोग उस संख्या में कुछ भी ऐड ऐसा चीज करिए जो उसका मान 0 के बराबर कर दे, उसी को बोलते हैं योगात्मक प्रतिलोम। आइए नोट में देखते हैं क्या लिखा गया है। एक धनात्मक संख्या का योगात्मक प्रतिलोम ऋणात्मक होता है। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर किसी भी संख्या का अगर योगात्मक प्रतिलोम आप लोग को निकालना है, अगर वो संख्या प्लस में है तो उसी संख्या को बस आप लोग माइनस में कर दीजिएगा, योगात्मक प्रतिलोम आप लोग का निकल जाएगा। नोट नंबर 2 में लिखा है कि अगर किसी संख्या, अगर मान लीजिए कोई संख्या आप लोग का ऋणात्मक में रहेगी तो उसको सिर्फ अगर आप लोग प्लस में कर देते हैं तो वो संख्या ऑटोमेटिक आप लोग का योगात्मक प्रतिलोम में कन्वर्ट हो जाए। आइए समझते हैं आप लोग का एग्जाम्पल से। मान लीजिए कि कोई आप लोगों से -2 का पूछ दिया कि चलिए बताइए -2 का योगात्मक प्रतिलोम कितना होता है। तो -2 का पूछेगा, अगर संख्या माइनस में तो बस उसको प्लस में करके लिख दीजिए, 2 हो जाएगा। अगर कोई आपसे पूछ दे कि चलिए बताइए 5 का योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा, तो प्लस में ये संख्या, बस इसी संख्या को माइनस में कर दीजिए। अगर मान लीजिए -7/2 का कोई योगात्मक प्रतिलोम पूछ दे कि -7/2 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए कितना होगा, तो कुछ मत करिएगा, बस संख्या माइनस में प्लस में कर दीजिए, 7/2। अब लिखा क्या गया था कि अगर किसी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिससे मूल संख्या, तो याद रखिएगा इसी संख्या को बोलते हैं मूल संख्या। और बोला है कि मूल संख्या में जोड़ने पर योगफल शून्य होना चाहिए। मतलब कि ये अभी आप लोग इस एग्जाम्पल को समझे कि 5 बराबर दिया -5 के, तो दोनों को पहले जोड़िए, 5 को प्लस -5 को जोड़िए। अब देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा कि नहीं। यानी कि अगर संख्या जोड़ने पे 0 के इक्वल आ जाती है तो जो आप लोग का ये होता है योगात्मक प्रतिलोम, इसको हम लोग बोल देते हैं। अगला जो हम लोग का टॉपिक है वो है गुणात्मक प्रतिलोम। आखिरकार ये गुणात्मक प्रतिलोम का है, आइए देखते हैं इसको। गुणात्मक प्रतिलोम हेडिंग लिखा गया होगा, लिखा है वह संख्या होती है जिसे किसी दी गई संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 1 प्राप्त होता है। यानी कि बोल रहा है कि अगर कोई भी आप लोग का नंबर है, अगर उसको आप लोग गुणा करने पे 1 के अगर इक्वल आ जाएगा तो याद रखना वो जो नंबर होता है वो गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। मान लेते हैं, नोट में देखते हैं क्या लिखा है। किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम उसका व्युत्क्रम होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी नंबर का आप लोगों से गुणात्मक प्रतिलोम पूछ दिया जाए तो याद रखिएगा उसका व्युत्क्रम ही आप लोगों का योगात्मक गुणात्मक प्रतिलोम होता है। नीचे लिखा गया है किसी संख्या और उसके गुणात्मक प्रतिलोम का गुणनफल हमेशा 1 होता है। कोई भी नंबर हो, अगर आप लोग अगर नंबर को और जो उसका गुणात्मक प्रतिलोम आएगा अगर उसका आप लोग गुणा करोगे तो हमेशा 1 के इक्वल होगा। एग्जाम्पल में देखते हैं, कोई पूछ दिया कि चलिए बताइए 5 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा। 5 का गुणात्मक, इसका व्युत्क्रम कर दीजिए। व्युत्क्रम का मतलब आप बताओ, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 होगा, होगा कि नहीं 1। अगर आप लोग को इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, इसका व्युत्क्रम नीचे वाली चीज को ऊपर कर दीजिएगा और ऊपर वाली चीज को नीचे कर दीजिए। ठीक, कितना हो जाएगा 1/5, ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। ठीक, कोई पूछ दिया कि चलो बताओ -7/2 का बताओ, कुछ मत करिएगा, नीचे वाली चीज को ऊपर कर दीजिए, ऊपर वाली चीज को नीचे कर दीजिए। तो ये नीचे से ऊपर करेंगे और ऊपर से नीचे करेंगे तो ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा।
और बटे में ये 7 हो जाएगा। फिर दूसरा एग्जाम्पल मान लेते हैं कि 6/3 इसका करिए, नीचे वाली चीज को ऊपर करिएगा और ऊपर वाली चीज को नीचे कर दीजिए, कर देते हैं तो इसका आंसर होगा 3/6। अब बोला क्या था, किसी संख्या और उसके गुणात्मक प्रतिलोम का जो गुणनफल होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो नंबर का था आप लोग का, यहाँ समझते हैं कि 5 था, उसका गुणा करिए। अब इसी का गुणा जो आंसर है उसका गुणा करिए, 1/5, 5 से 5 कट जाएगा, ये कितना आ गया 1। यानी कि बोला था यही कि आप लोगों का किसी संख्या, ये संख्या थी और उसका गुणात्मक प्रतिलोम, ये गुणात्मक प्रतिलोम था, का गुणनफल जब आप लोग करेंगे तो हमेशा 1 के बराबर होगा। यहाँ देखिए प्रूफ हो गया यहाँ से। इसके बाद अगला जो आप लोगों का है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मेरे यहाँ से जाने के बाद, और आप लोगों का काम है कि वीडियो को पूरा देखेंगे तब आप लोगों को पूरा समझ में आएगा। अन्यथा वीडियो को अगर आप लोग पूरा नहीं देखोगे तो दिक्कतें आप लोगों को होगी, समस्याएं। और वीडियो को, इस वीडियो से को देखने से पहले, इसके पहले 4 वीडियो और अपलोड किए गए हैं। आप लोग वीडियो को पार्ट 1 पार्ट 2 करके अगर आप लोग सीरियल वाइज देखते हो तो आप लोगों के लिए और बेनिफिट साबित हो सकता है। और इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में अपना पार्ट नंबर जितना भी होगा, और हम लोग अब प्रश्नावली की तरफ चलेंगे। यहाँ से आप लोग का वीडियो का लेक्चर आज का यहीं से समाप्त करते हैं।